पत्रकारिता इस देश के जो संविधान है उसमें स्वतंत्र पत्रकारिता, ये हमारा जो जहाँ विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, इनकी स्वतंत्र आलोचना का अधिकार वो हमारी पत्रकारिता को दिया गया था। आज वो पत्रकारिता पर पूंजीपतियों का कब्जा है। कुछ पूंजीपति घराने वो भारत की राजनीति और भारत के लोकतंत्र को तय कर रहे हैं। एक एक करके गरीब को, पिछड़े को, दलित को, आदिवासी को, वनवासी को, उन्हें पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा साजिश के तहत। उसमें भी कुछ अपने लोग साजिश के तहत मिल चुके हैं जिनका कोई विजन नहीं है, कोई सपना नहीं है वो। और आपने इतिहास से सबक भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आज नई बात है, पहले भी इस तरह से लोग ताकत के साथ मिल करके अपने समाज को कमज़ोर करने की साजिश में शामिल थे। आज उसी तरह का दृश्य भारत के लोकतंत्र के सामने आके खड़ा हो गया है कि कुछ ऐसी ताकतों का गठजोड़ हो गया है। और वो गठजोड़ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करा रही, इस देश का पूंजीपति करा रहा है, क्योंकि उसकी नज़र इस देश की संपदा पर है। इस देश की संपदा पर काबिज होकर के वो हमको, आपको, सबको, जैसे मैं जब बोल रहा हूँ तो आजकल सब यूट्यूबर्स, ये कौन है? ये सब बेरोजगार नौजवान हैं, सोच के नौजवान हैं, जो चाहते हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता हो, निष्पक्ष आलोचना हो। हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का काम आज यूट्यूबर्स भाई हमारे करते हैं, क्योंकि उनके जहन में है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सरकार का दलाल बनकर के काम कर रही है। कोई जहरीला कप सिर्फ बाजार में आया, बाजार में आकर के लोगों के लीवर, किडनी सबको खत्म कर दिया। एफआईआर के लिए उस बनारस में महिला को दर दर भटकना पड़ा। अगर एफआईआर कार्रवाई, बुलडोजर कहाँ गया? क्योंकि वो लोग मिले हुए हैं सरकार से, एक जात विशेष के लोग हैं। वो लंबे लंबे काफिलों के साथ चलते हैं। उनके चलने से, सड़कों पे उनके चलने से भय व्याप्त होता है। आज वो जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, पीडीए के लोग हैं, उनके बच्चे आज बराबर परीक्षाएं टाल दी जा रही हैं, परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नियुक्ति की तो बात छोड़ो, परमानेंट नियुक्ति ही खत्म कर दिए, आउटसोर्सिंग पे लाके इस कलेक्ट्रेट को खड़ा कर दिया। विधायक जी, एक खबर हमने दिखाई थी आजमगढ़ रेलवे स्टेशन का, जो कि इतने घटिया ईंटों से निर्माण हो रहा था डिवाइडर का। खैर, खबर दिखाने के बाद उसको हटा लिया गया। इस तरह का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे किस तरह से रोका जाए, या आप लोगों ने क्या संज्ञान लिया उसका, या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अनुराग जी, आपको धन्यवाद कि आपको रेलवे का भ्रष्टाचार दिखा कि जहाँ हम खड़े हैं इसको चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। कितनी खूबसूरत भवन 3 साल में बन के तैयार हो गया, जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, बड़े बड़े साहबान बैठते हैं। उस नेता के बारे में क्या क्या कहा गया। तो आप जो दिखाए हैं अश्विनी वैष्णव, उसके जो मिनिस्टर हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं। वो बस हैं, एक इस देश के अंदर एक मुहिम चल रही है। मैंने शुरुआत में ही कहा, इस संपदा पर कैसे कब्जा किया जाए और उस संपदा पर कब्जा करके अपनों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, इस दिशा में भारत और राज्य की सरकार काम कर रही है, दोनों सरकारें। सर, डॉलर की स्थिति आप देख रहे हैं लगातार मजबूत हो रही है, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है। $1 लगभग 90 रुपए के बराबर हो गया। आप इतना कठिन सवाल खड़ा करते हैं, आपको सरल सवाल पूछना चाहिए कि अस्थायी नियुक्ति क्यों? आप ना तो आप डॉलर वाले हो, ना हम डॉलर वाले हैं। आपको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो सपा और बसपा के सरकार के समय सफाई कर्मी भर्ती हुए, उन्हें 44,000 रुपया वेतन मिल रहा है, और जो आज आपके कलेक्ट्रेट में सफाई कर्मी भर्ती हो रहा है उसे 8,000 रुपया मिल रहा है आउटसोर्सिंग का। ये आउटसोर्सिंग है क्या? ये हमको आपको गुलाम बनाने का हथियार है। ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार अस्थायी नियुक्ति क्यों नहीं?
ये बड़ा सवाल है। आप डॉलर के चक्कर में कहाँ उलझे हैं? आजमगढ़ में बस कुछ परिवार हैं जो डॉलर हैं। आप आइए, उन गरीब के पास देखिए, उनको देखिए जिनके बच्चे अपने माँ बाप का इलाज नहीं करा पा रहे हैं महंगे इलाज के कारण। आपकी नज़र उन युवा तक पे जाना चाहिए कि जो आज वेटर बन करके शादी विवाह में बेटियां काम कर रही हैं, हमको आपको पानी पिलाना। सही कहा। यह सरकार की गलत नीतियों के कारण है कि आज दर लोग भटक रहे हैं, उपेक्षित है, लाचार है, कमज़ोर है। ऐसे लोगों की लड़ाई हम आप मिल करके लड़ेंगे। लगातार आप वो सवाल उठाते रहे हैं आउटसोर्सिंग की। आज धर्मेंद्र जी ने भी सदन में उठाया है। क्या सरकार बनेगी तो पक्की नौकरी उनको मिलेगी, यह तय किया जा सकता है? मुझे खुशी है कि हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने हमें राजनीति में आगे करके छात्र राजनीति, जहाँ धर्मेंद्र जी भी छात्र नेता थे, उसी विश्वविद्यालय से वहाँ मुझे भी पढ़ने का अवसर मिला, छात्र संघ का महामंत्री। आज वो देश की संसद में सचेतक हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सचेतक हूँ। हम सब बहुत नज़दीक से देख रहे हैं और यकीन आप दिलाते हैं कि सरकार बनने के कुछ ही घंटे बाद आउटसोर्सिंग व्यवस्था ख़त्म कर दी जाएगी और बाबा साहब के संविधान के अनुसार जो अस्थायी नियुक्ति का प्रावधान है वो लागू कर दिया जाएगा, वो बहु अक्षर से।